तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में चंद्र और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती हैं बताइए। स्पीति, लद्दाख, लाहौल, कारगिल। देखिए ये बहती हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब उत्तर होना चाहिए या तो स्पीति या लाहौल। तो एलिमिनेट कर दीजिए लद्दाख को और कारगिल को। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? लाहौल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल घाटी में चंद्रभागा नदियाँ प्रवाहित होती हैं। जो चंद्र नदी है उसका उद्गम होता है चंद्रा ताल के निकट एक ग्लेशियर से, जबकि भागा नदी का उद्गम होता है बारालाचा के निकट से, और तंडी के निकट चंद्र एवं भागा का संगम होता है, और यह जो है चंद्रभागा नदी या चिनाब कहलाती है। नंबर 2 पर आ जाइए। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है कौन सी नदी? ये ऊपर से आ रही है इंडस सिंधु। ठीक है, ये सतलज, ये है सतलज। तो हिमालय की ये सभी श्रेणियों को काटती है। झेलम और फिर चिनाब, रावी, व्यास, सब इसी में आकर मिलती हैं, और ये जो है इन सब को लेकर मिल जाती है इंडस में। ठीक है, सिंधु नदी में। तो इसका उत्तर हो जाएगा सतलज नदी। तो सतलज नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। यह नदी ट्रांस हिमालय नदी है। नंबर 3 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सी एक कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा की सहायक नदी कौन सी नहीं है इसमें? भीमा है कृष्णा की सहायक नदी, डॉन भी है, तुंगभद्रा भी है, तेल नहीं है। ठीक है, तो तेल नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तेल नदी जो है वो महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। बाकी कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियों में कोयना, यार्ला, डीना, वर्णा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और पंचगंगा हैं। बहुत पूछी जाती है कोयना, माल प्रभा, घाट प्रभा, भीमा और तुंगभद्रा। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? हिमाचल प्रदेश से रावी भी बहती है, व्यास भी बहती सतलज भी है। तो सही उत्तर नीचे की तरफ आइए। यमुना भी थोड़ा सा पार्ट बहती है, तो डी हो जाएगा। व्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। तो व्यास नदी, चिनाब नदी, रावी, सतलज, यमुना जो है हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर की सहायक नदी नहीं है? दामोदर की सहायक नदी बराकर है, जमुनिया है, बारकी है, इंद्रावती नहीं है। तो दामोदर नदी जो है हुगली की सहायक नदी है, और दामोदर नदी का उद्गम होता है छोटा नागपुर पठार से। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। इसकी सहायक नदी बारकी, जमुनिया और बराकर है। दामोदर नदी पर ही दामोदर घाटी निगम आधारित है। इंद्रावती की बात करें तो इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है, जो उड़ीसा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से, ठीक है, छत्तीसगढ़ में बहते हुए गोदावरी में मिल जाती है इंद्रावती। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित नहरों में किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? कौन सी कैनाल है जिसको दामोदर नदी से निकाला गया है? एडन नहर। तो एडन नहर वर्ष 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई थी। यह 65 किलोमीटर लंबी है और लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि को जो है सिंचित करती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी भाग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? देखिए, जब मीठा जल इसमें मिलता है तो ये कहलाती है साबरमती, और जब निचला खारी हो गई तो ये होती है लूनी नदी के नाम से जो है आगे चलती है ये। तो राजस्थान की लूनी नदी का जो उद्गम है वो अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला में स्थित नागा पहाड़ी से होता है। प्रारंभ में इसे साबरमती के नाम से जाना जाता है, तथा पुष्कर झील से निकलने वाली इसकी सहायक नदी सरस्वती के इसमें मिलने के बाद ये लूनी कहलाती है। अपने प्रवाह मार्ग के ऊपरी भाग में लगभग 100 किलोमीटर तक इसमें मीठा जल पाया जाता है, परंतु बाड़मेर के बाला
बालोतरा में पहुंचकर इसका जल जो है वो लबड़िया हो जाता है, खारा हो जाता है। ये प्रश्न, इस पर प्रश्न 2 बार कर चुकी है यूपीपीएससी पिछले 10 वर्षों में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावतल के कारण विभ्रंश घाटी है? पूरब की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में दामोदर, ठीक है, ए से हो जाएगा इसका उत्तर। तो निम्नावतल के कारण विभ्रंश घाटी के निर्माण का जो संबंध है वो दामोदर नदी से है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। केन नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी पर या वेतवा नदी पर? वेतवा नदी पर। तो राजघाट नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से स्थापित परियोजना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट से 22 किलोमीटर दूर बेतवा नदी पर स्थित है। खारी नदी बताइए। खारी नदी जिस अपाह तंत्र का अंग है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, आंतरिक अपवाह या अनिश्चित अपवाह? खारी नदी जिस अपाह तंत्र का भाग है वह बंगाल की खाड़ी। तो खारी जो है वो चंबल की ट्रिब्यूटरी है, चंबल की सहायक नदी है। और चंबल की बात करें तो यमुना की सहायक नदी है, और यमुना गंगा की सहायक नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार यह सभी नदियां बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का अंग है। ठीक है, खारी चंबल की सहायक नदी, चंबल यमुना की और यमुना गंगा की। गंगा कहाँ समा गई? बंगाल की खाड़ी में। कपिली नदी है, कपिली निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? कपिली कोसी की नहीं है, गंगा की नहीं है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कपिली या कोपोली? तो कपिली या कोपिली ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कामरूप नगर जो है वो इसी नदी पर अवस्थित है। इंपॉर्टेंट है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। मानस, बराक, ठीक है, बराक नहीं है, मानस, लोहित, सुवनश्री, धनश्री, कामेंग, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? गंगा नदी के किनारे बसा है भागलपुर, बिहार का। फतेहपुर भी, कानपुर भी। उत्तरकाशी नहीं है, उत्तरकाशी तो भागीरथी नदी के किनारे है ना, ठीक है। तो गंगा नदी की प्रधान शाखा है भागीरथी, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का होता है संगम, फिर आगे जो है ये गंगा बनकर चलती है। अतः उत्तरकाशी का संबंध भागीरथी से हो गया, गंगा से नहीं। फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। लेह अवस्थित है झेलम के बाएं तट पर, झेलम के दाहिने तट पर, सिंधु के दाएं तट और सिंधु के बाएं तट? बताइए। देखिए, ये सिनका बाबा हिमनद से निकलती है सिंधु। अब यहाँ है चेनाब, झेलम, रावी, व्यास और ये सतलज आ रही है। ये इतनी छोटी छोटी जितनी भी नदियाँ हैं, मतलब ये जितनी तीनों चारों हैं, ये सतलज में मिलेंगी। सतलज सीधी जा रही है, फिर आगे चल के सतलज जो है वो मिल जाती है इंडस में। अब जो लेह लद्दाख है, ठीक है, लेह है वो यहाँ है, मतलब सिंधु के है वो एक तरह से दाहिने तट पर, और ये हो गया सिंधु का बायां तट। ठीक है, इधर जब नीचे मुड़ के आ रही है तो इसका दायां तट कौन सा होगा? ये बायां तट कौन सा कहलाएगा? ये तो यहाँ है वो, यहाँ लेह है। और बाकी चेनाब, झेलम, ठीक है, रावी, व्यास, सतलज, तो इनमें से कोई सा, इनको तो एलिमिनेट कर दीजिए, ये तो काफ़ी नीचे है। तो ये है सिंधु के दाहिने तट पर। कहाँ गया ऑप्शन? सिंधु के दाहिने तट पर, सी हो जाएगा इसका आंसर। तो लेह जो है वो सिंधु के दाईं ओर, देखिए इसमें देखिए, ये है लेह, ठीक है, लेह, और ये है इंडस, सिंधु नदी। ये हो गया इसका दायां तट, ये हो गया इसका बायां तट। ठीक है, अगर इस तरफ कोई चलेगा तो राइट हैंड उसका इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा। ठीक है, सिनका बाब हिमनद से निकलती है सिंधु नदी, तो सिंधु के दाहिने तट पर। इस तरह से ही प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा।
बाकी चेनाब, झेलम, रावी और ब्यास। अब यहाँ से आती है सतलज, ये सब इसमें मिल जाती हैं। फिर नीचे जाके सतलज, इन सबको साथ लेकर सतलज के नाम से ही चलती है। ठीक है, तो सतलज वो एकमात्र नदी है इसमें छोटी छोटी नदियाँ आकर मिलती हैं, और सतलज जो है वो आगे जाकर सिंधु में मिल जाती है, इंडस में मिल जाती है। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों के साझेदारी वाली झील है? चिल्का तो उड़ीसा में है केवल, तो ये तो होगा नहीं। कोलेरू आंध्र प्रदेश में पूरी तरह से, लोनार महाराष्ट्र की हो गई। पुलिकट जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, तो सी है इसका आंसर, मतलब डी है इसका आंसर। तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वो इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। 15वां प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन से अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं? खंडित, अरिय, वृक्षनुमा या जालीदार? वृक्षनुमा, सी। तो दक्षिण भारत की नदियां मुख्यतः जो है मुख्यतः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? वृक्षनुमा। तो 15 प्रश्न थे ये इंडियन ज्योग्राफी के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।